भगवद गीता का अध्याय 7 श्लोक 11 से 20 तक। बल बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरोधो भूतेषु भरतुषभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चर्ये मत अविति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमैर्भावैर्भे सर्वमिदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैर्वी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिता तरन्ति ते न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा मायाप्रीत ज्ञाना आसुरभावमाश्रिता चतुर्वेदा भजन्ते मा जना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतुषभ तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक व्यक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्मागतिम् बहुना जन्नाम ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामस्तेस्तिर्हृत ज्ञाना तम तम नियममाथाय प्रकृत्या नियतास्वया। Bhagavad Gita, Chapter 7, verses from 11 to 20. Arjuna, of the mighty I am the might, free from passion and desire. In beings I am the sexual desire not conflicting with virtue or scriptural injunctions. Whatever other entities there are, born of sattva, the quality of goodness, and those that are born of rajas, the principle of activity, and tamas, the principle of inertia, know them all as evolved from me alone. In reality, however, neither do I exist in them, nor do they in me. The whole of this creation is deluded by these objects evolved from the three modes of Prakriti, Sattva, Rajas and Tamas. That is why the world fails to recognize me, standing apart from these, the imperishable. For this most wonderful Maya, veil, of mine, consisting of the three gunas, modes of nature, is extremely difficult to break through. Those, however, who constantly adore me alone, are able to cross it. Those whose wisdom has been carried away by Maya, and are of demoniac nature, such foolish and wild men of evil deeds do not adore me. Four types of devotees of noble deeds worship me: Arjuna, the seeker after worldly possessions, the afflicted, the seeker for knowledge, and the man of wisdom, O best of Bharats. Of these, the best is the man of wisdom, ever established in identity with me and possessed of exclusive devotion. For I am extremely dear to the wise man who knows me in reality, and he is extremely dear to me. Indeed, all these are noble, but the man of wisdom is my very self, such is my view. For such a devotee, who has his mind and intellect merged in me, is firmly established in me alone as the highest goal. In the very last of all births the enlightened person worships me by realizing that all this is God. Such a great soul is very rare indeed. Those whose wisdom has been carried away by various desires, being prompted by their own nature, worship other deities, adopting norms relating to each. हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद्गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।